नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल रामकोट में शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने पत्रकारों को मंदिर निर्माण को देखने एवं लाइव प्रसारण के लिए बुलाया। इसमें उन्होंने मंदिर निर्माण के स्थलीय वीडियो और निर्माण के बारे में कई बिंदुओं पर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। भावी पीढ़ी इसे देश का निर्माण कहेगी। शीघ्र ही गर्भगृह और उसके चारों ओर का प्लिंथ जिसका निर्माण पूरा होगा। राजस्थान के भरतपुर जनपद के बंसी पहाड़पुर क्षेत्र की पहाड़ियों के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ नक्काशी द्वारा पत्थरों को इंस्टॉल करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। संपूर्ण मंदिर में लगभग 4,70,000 घन फुट नक्काशी के लाल पत्थर लगेंगे। नक्काशी द्वार पत्थर अयोध्या पहुंचना प्रारंभ हो गया है। गर्भगृह में लगने वाला मकराना के सफेद संगमरमर पत्थर की नक्काशी का कार्य प्रगति पर है। यह पत्थर भी शीघ्र ही अयोध्या पहुंचना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर के आज मंदिर निर्माण के कार्य को सार्वजनिक किया गया। उसके ऊपर जो पत्थर आएगा उसमें भी 2 छेद किए गए हैं और उसके बीच में पत्थर की एक कील डाल दी जाएगी। पत्थर की कील के कारण वो नीचे वाला पत्थर ऊपर वाले पत्थर के साथ टिका रहेगा। कील का मतलब लोहे की कील नहीं है, वो पत्थर की कील है और कम से कम 6 इंच डायामीटर की तो होगी। इतनी मोटी कील जरूर होगी। 2 पत्थरों को जब पास पास रखते हैं तो उनके बीच में थोड़ी बहुत गैप रहती है। उस गैप में सीमेंट का घोल भरकर संपूर्ण रचना को मोनोलिथिक, मानो एक इतना विशाल पत्थर रख दिया गया हो, ऐसा बनाया जा रहा है। इतना विशाल कोई भी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के ललितपुर और चंदौली में हुई जघन्य आपराधिक घटना की उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर शनिवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए जिला प्रभारी बंसराज दुबे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिला प्रभारी बंसराज दुबे ने कहा कि ललितपुर में एक किशोरी से गैंगरेप हुआ। जब पीड़िता न्याय पाने के लिए थाने गई तो दरोगा ने न्याय दिलाने की जगह पर पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद चंदौली में 2 बेटियों को घर में घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम में अपराधी पुलिसकर्मियों की अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई। ललितपुर कांड और चंदौली कांड दोनों मामले में पुलिस अभियुक्त है, इसलिए पुलिस जांच में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। इस दौरान मुख्य रूप से निवर्तमान जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति, शैलेंद्र गुप्ता, सुनील कुमार मौर्य, हर्षवर्धन कोरी, सुनील श्रीवास्तव, मनोज मिश्रा, मोहम्मद इजराइल, सूरज प्रधान, गायत्री मिश्रा, सीमा सिंह आदि मौजूद थे। आज जो अभी हाल ही में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद और चंदौली जनपद में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है। एक तरफ दबिश के नाम पर उत्तर प्रदेश की पुलिस चंदौली में जाती है और वहाँ पर जो अपराधी, जिस अपराधी के लिए ये पुलिस जाती है, जब वो नहीं मिलता तो उसकी बेटी की पीट कर हत्या कर दी जाती है और पूरा का पूरा प्रशासन मौन रहता है। दूसरी तरफ ललितपुर में लगातार जो 2 घटनाएं हुई, एक तरफ जहां रेप पीड़िता अपना रेप का केस दर्ज कराने के लिए थाने में जाती है, गुहार लगाने जाती है, तो वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस के लोगों द्वारा किस तरीके से उस महिला का फिर से रेप कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। आज हम लोग उन्हीं तमाम मांगों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास कि तमाम मामलों की जांच सीबीआई के द्वारा हो। पीड़ित परिवार के ऊपर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा है वो कार्रवाई बंद कर दी जाए। सरकार जिस तरीके से पूरे 5 साल फेल रही,
पूरे 5 साल में गुंडों का, लफंगों का, माफियाओं का, पुलिस का और राजनेताओं का एक गठजोड़ जो चला, अब वो फिर से एक बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। क्योंकि महोबा की घटना हम लोगों ने देखी कि महोबा में एक व्यापारी जब रंगदारी देने से मना कर देता है तो कैसे एसएसपी उसकी हत्या करवा देता है। तो उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन जिस तरीके से आज गुंडई पुतरा हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग का ये आक्रोश प्रदर्शन है। एक हमारी मांग पत्र है, आज उसको हम यहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। अयोध्या के विकास और सड़क चौड़ीकरण को लेकर पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे पवन ने आज भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास हो लेकिन प्रभु राम की प्रजा का उत्पीड़न न हो। वह विकास चाहते हैं लेकिन विनाश के आधार पर कदापि नहीं। सपा नेता ने कहा कि वह प्रधानमंत्री और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि नया घाट से लेकर शहादतगंज सड़क चौड़ीकरण हो, लेकिन व्यापारियों और आम जनमानस के हितों का भी ध्यान रखा जाए। उनको कारोबार और रहने के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। महायोजना के नाम पर सड़कों के चौड़ीकरण में भी व्यापारी हितों का ध्यान रखा जाए। शनिवार को सिविल लाइन क्षेत्र स्थित एक होटल के सभागार में पूर्व राज्य मंत्री पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि दुकानों और मकानों को ध्वस्त करने से पहले उन्हें दुकान और घर दिए जाएंगे, इसलिए पहले सरकार अपना वादा पूरा करे। उन्होंने कहा कि वादा न निभाना भी भ्रष्टाचार है। शहर में दुकानें और घर तोड़े गए तो शहर का स्वरूप बदल जाएगा। अयोध्या, फैजाबाद, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती पर सड़कों के चौड़ीकरण की योजना बनाई गई है। हम ये मांग करते हैं कि सड़कों का चौड़ीकरण किया जाए, अयोध्या का विकास किया जाए। अयोध्या को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चौड़ीकरण के साथ साथ जो सड़क के किनारे रहने वाले व्यापारी हैं, जिन रहने वाली जो प्रभु श्री राम की प्रजा है, जिनके घर हैं, उनके भी हितों का ध्यान रखा जाए। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो उस समय के तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आए थे और उन्होंने व्यापारियों से वादा किया था कि हम आपको दुकान के बदले दुकान देंगे, आपका मकान और दुकान नहीं उजड़ेगा। अगर सड़क चौड़ीकरण करने के लिए आपके मकान और दुकान को लेना पड़ेगा तो आपको उचित मुआवजा देंगे, रहने के लिए आवास की व्यवस्था करेंगे, बढ़िया दुकानें देंगे जिससे कि आपका कारोबार चल सके और आपके हाथ में कटोरा ना आए, आप भीख मांगने के कगार पर ना आए। लेकिन आज जब दोबारा सरकार बन गई, योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, सड़क चौड़ीकरण के काम को और बढ़ा दिया गया। जो पहले मानक था वो और बढ़ा दिया गया। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, सड़कें बने, चौड़ी बने, अच्छी बने, हम भी चाहते हैं। लेकिन जो उस रास्ते में पड़ने वाले हमारे व्यापारी बंधु हैं, उनका ख्याल रखा जाए, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। उन्हें दुकान के बदले दुकान की जो बात डिप्टी सीएम ने उस समय की कही थी, उसे भारतीय जनता पार्टी सरकार को मानना चाहिए। आप वादा करके अगर वादा नहीं पूरा करेंगे तो भी भ्रष्टाचार है, और मैं कहना चाहूँगा ये भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं करना चाहिए। आज आप बताइए, शहादतगंज से लेकर रिकाबगंज, नियामा होते हुए, गुदरी बाजार चौराहा, खवासपुरा, साहबगंज होते हुए आप पूरा अगर ऐसे तोड़ देंगे तो शहर का स्वरूप क्या होगा? जो 3-4 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, जिनकी मकानें हैं, उनका परिवार कहाँ जाएगा? अगर आप अच्छा सही मुआवजा नहीं देंगे तो मकान कहाँ बनवाएंगे, ज़मीन कहाँ लेंगे? इन सारे मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की सरकार को, इस देश की सरकार को विचार करना चाहिए कि प्रभु श्री राम की पूजा तभी सफल होगी, प्रभु श्री राम की याचना तभी सफल होगी जब यहाँ की प्रजा की आंख में आंसू ना आने पाए, उनके हाथ में कटोरा ना आए, उनका व्यापार कारोबार बचा रहे, उनका मकान और दुकान बचा रहे। जब यहाँ पर रहने वाली जो प्रभु श्री राम की प्रजा है, जब उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी तभी इनकी प्रभु श्री राम की पूजा सार्थक होगी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, केंद्र और प्रदेश की कहना चाहता हूँ। हमारा निवेदन है कि जनता को सताइए मत, जनता को रुलाइए मत, जनता के व्यापार को चौपट मत करिए, उनके हाथ में कटोरा मत दीजिए। और मैं कहूँगा कि प्रदेश के अधिकारी, मुख्यमंत्री यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ पर रहने वाले लोगों से बात करें, समन्वय स्थापित करें और समन्वय स्थापित करके बीच का रास्ता निकालकर सड़कें भी चौड़ी करें, विकास भी करें, लेकिन उनके मकान और दुकान की भी समुचित और कारोबार की व्यवस्था होनी चाहिए। सदर तहसील में आज तहसील दिवस के मौके पर पहुंचे अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने जन शिकायतें सुनी। यहां मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि सदर तहसील में तहसील दिवस चल रहा है और वो अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार आज यहां पहुंचे हैं। आज से इस बात को वह सुनिश्चित करेंगे कि तहसील दिवस में
एक तो अधिकारियों की उपस्थिति 100% हो, साथ ही पीड़ित पक्ष की समस्याओं का निस्तारण अगले 15 दिन में हर हाल में हो जाए। यदि नहीं हुआ तो इसकी जवाबदेही अधिकारी के ऊपर तय की जाएगी। इस मौके पर एडीएम एफआर महेंद्र सिंह, एसडीएम सदर राजकुमार शुक्ला, तहसीलदार सदर राजकुमार पांडे के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज तहसील दिवस सदर तहसील में चल रहा है और मैं इस दूसरे कार्यकाल में मुझे पहली बार इसमें आने का अवसर मिला है और मैं आज से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि तहसील दिवस में एक तो अधिकारियों की उपस्थिति 100% होनी चाहिए, साथ ही जो पीड़ित पक्ष आ रहे हैं समस्याओं को लेकर उसका निस्तारण अगले 15 दिन में हर हाल में होना होगा। यदि नहीं होगा तो उसकी जवाबदेही अधिकारी के ऊपर तय की जाएगी। अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के सागरिया पट्टी के महंत लव कुश दास के शिष्य महंत विष्णु दास ने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए तथा दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। महंत विष्णु दास ने आज इस संबंध में बताया कि उन्होंने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पिछले दिनों भेजा है। महंत विष्णु दास ने दावा किया कि शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के संबंध में एक मांग पत्र उन्हें सौंपा है। नाम है विष्णुदास और मेरी मांग यही है कि हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द घोषित हो और नगर निगम क्षेत्र में जो मांस मदिरा बिक्री हो रहा है उस पर सरकार रोक लगाए और जो गौ के हित के लिए जो गौ इधर उधर घूमती हैं उनके लिए एक स्थल निवास बनाए जहां गौ ना घूमने पाए। महाराज जी गौ स्थल भी बनाए गए हैं लेकिन वहाँ पर लगातार आए दिन अगर ऐसी बात है तो सरकार को बार बार जाना चाहिए, जहाँ गौशाला बनाए हैं वहाँ निरीक्षण करें और निरीक्षण करके हमारी गौ की सेवा हो, ये हम मांग करते हैं। महाराज जी ये बताइए, आपने किसी को ज्ञापन दिया? जी भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमने ज्ञापन भेजा हूँ। कैंट क्षेत्र के जगदीशपुर गोपालपुर में स्थित अनुराधा आईटीआई में छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। टैबलेट वितरण समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिला पंचायत सदस्य इंद्रभान सिंह थे। मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप जलाकर टैबलेट वितरण समारोह की शुरुआत की। 49 छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट का यहां वितरण किया गया। टैबलेट पाकर छात्र छात्राएं खुश नजर आए। सीएम योगी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य इंद्रभान सिंह ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कॉलेज के संस्थापक डीपी यादव ने कहा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत छात्र छात्राओं को यह लाभ मिला है। टैबलेट वितरण के मौके पर प्रबंधक अमित सिंह, कार्यकारिणी सदस्य अशोक यादव, राम सूरत यादव, पुनीत यादव, धर्मेंद्र वर्मा, राजेश यादव, सौरभ यादव आदि मौजूद रहे। आज अनुराधा आईटीआई में बच्चों को निःशुल्क टैबलेट वितरण किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय इंद्रभान सिंह जी थे, जिन्होंने लगभग 49 बच्चों को सरकार द्वारा निःशुल्क दिए गए टैबलेट को वितरित किया गया। अपने माध्यम से संदेश देना चाहेंगे आप? अपने माध्यम से संदेश ये देना चाहेंगे कि बच्चों को जो सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है उसका सदुपयोग करें और अपने पढ़ाई को अपने करियर को उच्च स्तर पर लेके जाएं। क्या नाम होता है जी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित सिंह है, मैं प्रबंधक हूँ अनुराधा आईटीआई। बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि टिकैत नगर के रहने वाले साहिर पुत्र मोहम्मद हकीक, जो कैटर्स का काम करते हैं, रुदौली आए थे और वापस बाइक से जा रहे थे कि सोहावल ओवरब्रिज के पास बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत नाजुक हैं, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं।